राधे राधे दोस्तों। एक नई सुबह दिखाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और सुनीता की दुनिया में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ गई हूँ। और उठ के पहले भगवान जी को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, उसके बाद अपने बालकनी में आके सारे नेट और पर्दे खिड़की खोलती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो थोड़ा सा सुबह का शुद्ध हवा भी घर में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो सबका डेली का रूटीन होता ही है और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये मेरी सुबह की रूटीन है कि सुबह मैं सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ और थायराइड की दवा लेती हूँ और उसके बाद बालकनी में आकर थोड़ी देर बैठती हूँ क्योंकि सुबह सुबह शांत माहौल रहता है ना, तो नेचर के साथ बातें कीजिए, बहुत अच्छा लगता है हरे हरे पेड़ पौधे देख करके। तो अभी ये तो एकदम शांत है, नहीं तो थोड़ा 9-10 बजते बजते पूरे रोड पे शोरगुल और गाड़ी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर इधर बालकनी में आती हूँ, थोड़ी बहुत पौधे मैंने रखे हैं, बाकी सब ऊपर छत पे है। तो इसको भी सुबह सुबह पानी पिला देती हूँ क्योंकि रात में गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है कि ये भी बेचारा प्यासा रहेगा। तो इसलिए मैं इसे भी थोड़ा से पानी पिला उला देती हूँ। उसके बाद अपना डेली रूटीन में लग जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या है ना कि हम सारी लेडीज़ों का यही हाल है कि पहले क्या हुआ ना कि अभी आजकल मेरी वीडियो भी लेट से आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे बाएं वाले हाथ पे ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तो मैं इसलिए ना मैं सोची कि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो कि मैं झेल रही हूं। तो ये मैं इधर सैटरडे को क्या करती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं हर सैटरडे को ही अपने सारे सीढ़ी उड़ी की सफाई झोल झक्कड़ जो भी रहता है वो वीकली एक बार कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि रोज़ रोज़ का काम का टेंशन में नहीं और रोज़ रोज़ मेरे हमारे काम भी बहुत फटाफट हो जाते हैं। तो इधर हुआ क्या क्या कि मेरे बाएं हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मैं ऐसे ही बाम लगा कर के रह जाती थी, लेकिन अचानक बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ने पर मैं डॉक्टर के यहाँ गई और टेस्ट करवाया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी नसें कमज़ोर हो गई हैं। तो वो बताएं कि रीज़न ये है कि आप लोग 12 बजे 1 बजे नाश्ता करती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि 45 के बाद बॉडी का हर चीज़ थोड़ा सा स्लो हो जाता है और टाइम पे नाश्ता टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बोली कि ये बात तो सही है क्योंकि मैं भी काम करने के चक्कर में लगता था कि पहले सारा काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूँ। तो अब मैंने सारे रूटीन को चेंज कर दिया है क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तो सब धन है। और अगर आप बीमार पड़ गए तो आपकी सारी परेशानी शुरू हो जाती है। ना आपका घर व्यवस्थित रहेगा, ना बच्चे, ना परिवार, क्योंकि खुद शरीर लेके आप खुद ही झेलिएगा तो क्या कीजिएगा। तो इस तरह से आजकल 80% लेडीज़ को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो थायराइड में क्या है कि आप दवा खाइए और आधा घंटा के बाद नाश्ता कर लीजिए, लेकिन हम लेडीज़ें सबको भेज के निश्चिंत से बैठ के और काम निपटा के फिर नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने में 12 से 1 सब सारी लेडीज़ों का यही हाल है। तो इसीलिए अब मैंने क्या किया कि अब मैंने अपने ज़िंदगी के 5 रूल्स बना लिए हैं और उसे ही फॉलो कर रही हूँ और आई होप बहुत जल्दी सारा काम भी हो जाता है, खुद के लिए टाइम भी मिल पा हो जाता है। और मतलब जो इतना ज़्यादा खिन रहती थी तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से, वो भी मूड ऑफ फ्रेश रहता है। तो उसके लिए बस सिर्फ 5 रूटीन आप फॉलो कीजिए और देखिए कि आपके काम भी धड़ाधड़ हो जाएंगे और आप काफ़ी रिलैक्स महसूस कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है कि हमें उठने की मतलब 5 साढ़े 4 से 5 बजे तक कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी ठीक होता है। और तो सबसे पहले मैं शाम सुबह के 4:30 से 5 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। उसके बाद जल्दी जल्दी जो भी है सिर्फ पूजा रूम में झाड़ू लगा देती हूँ और बाकी सारा काम पूजा वूजा करके आराम से 6:30 तक मैं मतलब डेली वाला जो रूटीन है उसे मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है कि सुबह आप आयुर्वेदिक चाय पीजिए। उससे क्या होता है ना कि तन मन दोनों बहुत फ्रेश रहते हैं। तो मैं उसके लिए आयुर्वेदिक चाय बनाती हूँ और आयुर्वेदिक चाय में वो मैं एक बार और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसमें मैंने बहुत सारी जड़ी बूटी क्या घरेलू आपके किचन में जो सामान है उसी से मैं चाय बनाती हूँ। और ये एक मुझे वैद्य ने बताया था
जिससे हमारे थायराइड, और मैं तो अभी बीपी की दवा भी बंद कर दी और मेरी बीपी भी कंट्रोल रहती है। तो दूसरी ये हो गया, और तीसरा कि सुबह हमें खाली पेट नहीं रहना है। तो सुबह में मैं 6:30 से 7 बजे तक के बीच में अपने लिए, और मैं फ्रेश होकर के इस तरह मैं आ भी जाती हूँ और फटाफट मेरा पूजा पाठ जो भी होता है, पूजा का बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, और उसमें देर में बच्चे भी सोए रहते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है। फिर मैं आपको ले चलती हूँ अपने छत पे, तो सूरज भगवान को जल भी दे देती हूँ। सूरज भगवान भी यहाँ 6:15 में उठते हैं, तो उस समय मैं उनसे पहले उठ जाती हूँ और छत पे लेके चलती हूँ आपको। और छत पर देखिए कि मैंने 1-2 पौधे भी लगाए हैं। तो चलिए आपको छत पे ले जाते हैं, क्योंकि देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे 45 के बाद शरीर सारी कमज़ोर हो रही है, तो थोड़ा सा उस पर केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं अपने छत पे चली आई और आपको आसमान दिखा रही हूँ कि देखिए ये हमारा जबलपुर में सुबह सुबह बहुत ही मस्त नज़ारा रहता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली रहती है। और ये मेरी छोटी सी पेड़ है जिसमें मैं कनेल का फूल लगाई हूँ, अड़हुल का फूल, और यही मेरी पूजा करने के लिए रोज़ निकल जाती है। तो इस तरह से मैं पूजा वूजा करके आई, और ये आयुर्वेदिक चाय है, ये चाय पहले पी लेती हूँ। उसके बाद भजन लगा देती हूँ। भजन लगा के जो बाकी काम है वो काम करते जाती हूँ। और भजन लगाने से क्या होता है ना कि सुबह सुबह घर में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छे वेब्स आते हैं। और